हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज़ विजय लक्ष्मी ठाकुर। क्या आप सभी को पता है कि आरपीएफ की वैकेंसी में काफ़ी बड़े बदलाव हुए हैं और उन सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए कि क्या क्या बड़े बदलाव हुए हैं और क्या अब आपको तैयारी करनी है और किस चीज़ से आप बेफिक्र हो जाओगे, यानी अब आपके कंपटीशन से वो चीज़ें बाहर हो चुकी हैं। सिलेबस क्या है, एज क्राइटेरिया क्या है और कब से आप फॉर्म डाल सकते हैं और क्या क्या है इसकी एलिजिबिलिटी और कौन इसके फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, किन की हाइट प्रॉपर है। चलिए पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी सिर्फ एक वीडियो में। जय हिंद, कैसे आप सभी। उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे। दिस इज विजय लक्ष्मी ठाकुर। स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल कोप विजय लक्ष्मी ठाकुर में। तो चलिए, रेलवे आरपीएफ की वैकेंसी जैसे आप सभी को पता है कि हर दूसरे या तीसरे साल आ रही है और रेलवे ने अपने पूरा जितना भी था अपना पूरा का पूरा कैलेंडर रेलवे ने जारी कर रखा है। हर 6 मंथ में वैकेंसी के बाद वैकेंसी आ रखी है। पहली वैकेंसी पूरी नहीं होती है, उसके जस्ट बाद ही एकदम से नई वैकेंसी अभी आ गई है। रिसेंट में आपने देखा था कि एएलपी जो पहले थी वैकेंसी पूरी भी नहीं हुई थी, यानी वो ट्रेनिंग पर गए भी नहीं थे, तो एएलपी की दूसरी वैकेंसी साथ में ही आ गई थी। तो इस करके रेलवे आज के टाइम में बिल्कुल फास्ट मोड में है, यानी सुपर सुपर एक्सप्रेस हो रखा है रेलवे हमारा। राजधानी एक्सप्रेस को भी पीछे छोड़ दिया है, अब तो बुलेट की स्पीड में चल रहा है हमारा रेलवे डिपार्टमेंट। चलिए पोस्ट की बात करें तो हम पोस्ट है 7,194। काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, आप सभी को पता है, क्योंकि जो हर दूसरे तीसरे साल आ रही है तो उसके लिए वैकेंसी प्रॉपर है। योग्यता आपकी सिर्फ 10th पास, जैसा आप सभी को पता है। आयु सीमा आपकी क्या रहेगी वो भी आपको बताएंगे। फॉर्म कब से निकलेंगे वो भी हम जानकारी अभी आपको देंगे। थोड़ा सा आपको बस छोटा सा एक काम करना होगा कि आपको ये वीडियो शेयर करनी है अपने फ्रेंड्स के पास में, जिससे इस जैसे और भी नोटिफिकेशन उनके पास भी जाए और आप सभी के सामने डायरेक्ट अच्छी इंक्वायरी आए। तो चलिए पोस्ट की बात करें तो यह है ग्रुप सी की पोस्ट, यानी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। और फॉर्म फीस की अगर हम बात करें तो फॉर्म फीस की मैं बात करूं तो यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनके लिए है 100 रुपये और एससी, एसटी और फीमेल इन सब के लिए 0 फीस, यानी फ्री में फॉर्म डाल सकते हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत गलत तो है, क्योंकि जो एस्पिरेंट 100 रुपये फीस जमा कर रहा है और उसी के साथ में उसकी बराबर सैलरी लेने वाला 0 फीस जमा कर रहा है, तो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी तो है। चलिए कोई बात नहीं, गवर्नमेंट की बात है, हम और आप कर ही क्या सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए जानकारी है कि फॉर ए ऑल इंडिया से, यानी ऑल इंडिया मेल फीमेल फॉर्म डाल सकते हैं। यानी आप ये मत सोचना कि हम सिर्फ मेल ही फॉर्म डालेंगे, फीमेल फॉर्म नहीं डालेंगे, मेल और फीमेल दोनों फॉर्म डालेंगे। और एज क्राइटेरिया है इसका 18 से 25 साल। और मैं एज की अगर आपको बताऊं, ओबीसी 3 ईयर का है और एससी एसटी 5 ईयर का। आप सभी को जैसे पता है कि रिलैक्सेशन मिलता है। सिलेक्शन प्रोसेस में अगर फेज 1 की हम बात करें तो आपका फर्स्ट होगा सीबीटी। उसके बाद में क्या है कि सीबीटी होने के बाद में आपका सेकंड होगा पीएमटी, यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट। उसके बाद थर्ड होगा आपका मेडिकल, यानी मेडिकल आप सभी को पता है कि इसका ज़्यादा टफ होता है और इसका फिजिकल टेस्ट भी काफ़ी टफ होता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है हमारा एग्ज़ाम। तो एग्ज़ाम में हुआ है अब की बार बदलाव। जैसे कि आप सभी को पता था कि इसके अंदर सिर्फ मैथ्स, रीजनिंग और जीएस आती थी, लेकिन अब एसएससी जीडी की तरह इसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। अब आपको इसमें हिंदी या इंग्लिश देखने को मिलेगी, यानी अब आप एसएससी जीडी के साथ साथ में इसकी भी तैयारी कर सकते हैं। चलिए रीजनिंग के क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, जीएस के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स और मैथ्स के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स। यानी आप सभी को पता है हिंदी या इंग्लिश 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यानी 80 का आपके क्वेश्चन होंगे और 160 आपके नंबर होंगे। सेम आप बिल्कुल सोच सकते हैं कि एसएससी जीडी की तरह ही आपकी ये वैकेंसी भी अब कर दी गई है। टाइमिंग 60 मिनट, काफ़ी कम है। आप टाइम है इसके अंदर 60 मिनट, काफ़ी कम है, क्योंकि आप सभी को पता है कि 80 क्वेश्चन है और मात्र आपके पास 60 मिनट है, तो कहीं ना कहीं ये टाइम कम है। क्योंकि एस्पिरेंट के पास कोई इतना कंप्यूटर का माइंड तो है नहीं कि वो जल्दी से जल्दी जीएस के क्वेश्चन भी पढ़ने हैं, हिंदी या इंग्लिश भी पढ़ना है, टिक भी लगाने हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन सोल्व करने हैं, मैथ के क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और टाइमिंग क्या होती है, जब लैपटॉप पर या कंप्यूटर पर उल्टा टाइमिंग स्टार्ट होती है तो पता भी नहीं चलता कि आपके पास ये 60 मिनट कब निकल गए। निगेटिव मार्किंग में बात करूं तो कहीं ना कहीं रेलवे ने आपको एक बड़ा सा एक आप बोल सकते हो कि थोड़ा सा आपको रिलैक्सेशन दिया है। नहीं तो रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सब की निगेटिव मार्किंग 1/3 की होती है। भगवान का शुक्र है कि आपके पास अभी तक भी निगेटिव मार्किंग 1/4 की है, लेकिन इस चीज़ को आप सीक्रेट ही रखना, अगर रेलवे को पता चल गया तो 1/3 की हो जाएगी। चलिए आगे हम बात करें तो अगर आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है तो
तो उसका भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। एनसीसी का अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपके पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको उसके 2 मार्क्स मिलेंगे। और आप सभी को पता है कि बूंद बूंद से ही सागर इकट्ठा होता है। एस्पिरेंट को 1 से 2 नंबर 3 नंबर वहाँ पर इकट्ठे करना एक हाथी के पैर के बराबर होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप सभी को पता है कि ये चीज़ें इतनी ज़्यादा टफ है आज के टाइम में कि आप इतनी सारी बुक्स पढ़ते हो, इतना सारा कंपटीशन है कि पता ही नहीं चलता। नेक्स्ट, हाइट का क्राइटेरिया मैं आपको बताऊं तो यू आर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 165 आपकी हाइट चाहिएगी, 165 सेंटीमीटर। एससी एसटी मेल 160, जैसे आप सभी को पता है। सबसे अच्छी बात क्या है कि बेल्ट की जॉब में आप सभी को पता है कि इसके अंदर हाइट सबसे ज़्यादा कम होती है। अगर आपका जैसे फीमेल का क्राइटेरिया मैं आपको बताऊं तो यू आर ओबीसी, इसकी हाइट है 157, काफ़ी कम हाइट है ये भी, क्योंकि बेल्ट की जॉब के अंदर इतनी कम हाइट कहीं पे भी नहीं होती। एससी एसटी 152 सेंटीमीटर। अगर आपकी हाइट कम है और आपको वर्दी का अपना ड्रीम पूरा करना है तो आप रेलवे आरपीएफ की तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ तो पहले हम बात करते हैं फिजिकल की, जो अब से पहले हुआ करते थे, यानी अब की बार काफ़ी बड़ा चेंजेस होने वाला है। अब की बार आपके फिजिकल एसएससी जीडी की तरह होगी। पहले जितना भी क्राइटेरिया था वो सब चेंज हो गया है। पहले की बात करें, मेल्स को 14 फीट लंबी कूद करनी थी, 4 फीट उनको हाई जंप करनी थी, यानी ऊंची कूद करनी थी। 1600 मीटर रनिंग थी 5 मिनट 45 सेकंड में, जो कि काफ़ी एक अच्छा टफ क्राइटेरिया माना जाता है। फिजिकल में अगर आपको मैं बताऊं कि अगर टफ फिजिकल है तो पहले रेलवे आरपीएफ का, उसके बाद में दिल्ली पुलिस का, क्योंकि हम भी अपने टाइम पर थोड़े से हल्के से निर्दोष से रेसर रहे हैं और कहीं ना कहीं अच्छा एक इसके अंदर भी मुकाम हासिल किया था। मैंने 2 बार दिल्ली पुलिस का फिजिकल क्वालिफाई किया है और वहाँ पे टाइमिंग थी 8 मिनट, मैंने 6 मिनट समथिंग में अपनी रनिंग क्वालिफाई की थी। वहाँ के जो उस टाइम पे जो हमारी कमिश्नर मैम थे उन्होंने मुझे ब्रेव अप किया था कि आपकी काफ़ी अच्छी रनिंग है। तो चलिए, ये तो हादसे होते रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें हो जाती हैं। तो मैं फ़ीमेल की बात करूँ तो फीमेल का जो पहले क्राइटेरिया था लंबी कूद का, उनको 9 फीट का था और 3 फीट उनकी हाई जंप थी और 800 मीटर रनिंग थी 3 मिनट 40 सेकंड में। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा फिजिकल माना जाता था। जैसे आप सभी को पता है कि क्राइटेरिया बहुत चेंज होते जाते हैं और कहीं ना कहीं जब सिलेक्शन का प्रोसेस होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि कुछ ना कुछ ऐसे ही बदलाव आ जाते हैं। बदलाव यानी परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो चलिए, अब रिसेंट की रनिंग की अगर बात करें तो अब जो आपकी रनिंग है मेल्स की 5 किलोमीटर है 24 मिनट के अंदर। 1600 मीटर रनिंग है गर्ल्स की 8.5 मिनट में। तो अब आपकी सबसे बड़ी गुड न्यूज़, जो सबसे बड़ा बदलाव है कि अब आपकी लॉन्ग जंप और हाई जंप नहीं होगा, यानी अब वो बिल्कुल बंद हो गया है। आरटीआई का जवाब आ गया है कि अब से ये नहीं होगा, एसएससी की तरह ही आपका फिजिकल होगा। तो ये आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक है कि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आई है। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो इन हैंड सभी अदरवाइज चार्जेस हटाने के बाद में आपके इन हैंड सैलरी मिलेगी 38,000 से 40,000। और आप सभी को पता है कि ये एक अच्छी अमाउंट होती है। इसके अलग भी फ़ायदे हैं, वो मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो में एक अलग से रेलवे आरपीएफ के प्रॉफिट्स जो होते हैं वो मैं आपको बताऊँगी। फॉर्म आपके 30 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, लास्ट डेट 30 अक्टूबर है और उसके बाद में एग्ज़ाम आपका होगा जनवरी 2027 के अंदर। आप सभी को पता है कि इतनी अच्छी वैकेंसी है और जब एक बार आप सभी को पता है कि वैकेंसी का अगर चारों तरफ माहौल बन जाता है तो वैकेंसी आने के चांस काफ़ी हो जाते हैं। और अगर थोड़ा लेट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, आप अभी से अपनी तैयारी में लगिए ना, क्योंकि कितना अच्छा टाइम है, कितना अच्छा प्रॉपर आपका वे है। आप एक सही रास्ते पर चलकर औरों से 2 या 3 कदम आगे ही चल सकते हो। और आप ये नहीं कि आप टाइम से पहले बता रहे हो, आप फेक न्यूज़ दे रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जब वैकेंसी का आने का क्राइटेरिया होता है तभी तो ये बातें उठती हैं। तो आप सभी तैयारी कीजिए अच्छे से और रेलवे आरपीएफ में आप अपनी एक जॉब सुनिश्चित कीजिए। सुनहरा मौका है आप सभी के सामने, क्योंकि वर्दी की पोस्ट इतनी कम हाइट के अंदर बिल्कुल नहीं होती है। और अब आपके सामने इंग्लिश या हिंदी भी आ गए हैं, जिनका मैथ्स या रीजनिंग थोड़ा वीक भी है, तो वो अपने इधर से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं और आप फिजिकल की अपनी तैयारी काफ़ी बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि अब ना ही लंबी कूद है ना ही ऊंची कूद है, सिर्फ। तो जल्दी से आप वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड के साथ में, और आपके जो रिलेटिव हैं आप जिन्हें जानते हो वहाँ पे भी शेयर कर दीजिए। अगर वे
तैयारी कर रहे हैं या उनको गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलनी चाहिए, और आप सभी कमेंट में जय हिंद बिल्कुल नहीं लिखते हो, इतनी भी क्या नाराज़गी है। आपके लिए इतनी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आप सभी को थोड़ी सी दोस्ती तो निभानी पड़ेगी। जब हम आपके लिए अवेलेबल हैं तो आपको भी कमेंट में जय हिंद ज़रूर बोलना है, और आपको लाइक वीडियो ज़रूर करनी है, और कमेंट में जय हिंद करेंगे आप सभी। जय